सबको जय मसीह की। आज का भाग जो हमारे सम्मुख है वो है रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 इसके 9 से 21 तक के पद। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 9 से 21 हम पूरे भाग को पढ़ेंगे और कुछ आयतों पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 9 अप टू 21। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 9 से 21 222 पेज नंबर। प्रभु का वचन यूं कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। इस भाग को अगर हम शीर्षक दे सकते हैं तो एक उपयुक्त शीर्षक होगा, मसीही और उसका सामुदायिक जीवन। एक मसीही व्यक्ति के सामूहिक या सामुदायिक जीवन के विषय में प्रभु का दास हमें इन आयतों के अंतर्गत निर्देशों को दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया और नया जीवन पाया, एक बात उस नए जीवन के संबंध में जो खास है, विशेष है, वो है हमने एक सामूहिक जीवन को भी अनंत जीवन के साथ पाया है। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन नहीं है जो हमें एकांत में अकेले में रहना है। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे हमें ईश्वर के परिवार के साथ, परमेश्वर के घराने के साथ मिलकर रहना है। अगर आपको स्मरण है, इससे पहले के भाग में आत्मिक वरदानों के बारे में जब पौलुस ने हमें सिखाया, 5वें आयत में पौलुस ने इसी सामूहिक पहलू का, कि मसीही जीवन एक सामूहिक जीवन है, उसी पहलू का जिक्र भी किया था। 12 के 5वें आयत में, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 का 5, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारा आपस में संबंध है, हम एक दूसरे के अंग हैं। मसीही जीवन, सच्चा मसीही जीवन एक सामूहिक जीवन भी है। और इन आयतों के अंतर्गत, जिन आयतों को आज हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस इस सामूहिक जीवन के संबंध में हमें कई निर्देश दे रहे हैं। जब हम प्रभु के घराने के अंतर्गत, प्रभु के परिवार के अंतर्गत जीवन जीते हैं तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इस विषय को लेकर इन आयतों में हमें निर्देश दिया गया है। तो आइए इन आयतों को देखें और इस भाग में से हम सीखें कि मसीही जीवन के अंतर्गत जिस समुदाय में, जिस समूह में, जिस परिवार में प्रभु ने हमें रखा है, उसके अंतर्गत हम किस प्रकार का व्यवहार करें। पहली बात जो पौलुस हमें यहाँ स्मरण दिलाते हैं आयत 9 में, क्या है हमारी जिम्मेदारी सामूहिक जीवन के अंतर्गत? प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो। 9वें आयत के पहले भाग में प्रेम निष्कपट हो। प्रभु के परिवार के अंतर्गत प्रभु ने हमें रखा है, ईश्वरीय घराने का प्रभु ने हमें सदस्य बनाया है, और उस परिवार के अंतर्गत, प्रभु के घराने के अंतर्गत पहली जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो है हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से बिना कपट के प्रेम रखें। वचन में हम जिस प्रेम के बारे में सीखते हैं और संसार में हम जिस प्रेम को देखते हैं, दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जो वचन में दर्शाया गया प्रेम है और जो संसार में प्रेम के रूप में हम सुनते हैं, दोनों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है।
इस संसार का प्रेम और कुछ नहीं है परंतु स्वार्थ के लिए दूसरा एक नाम है। इस संसार में जो हम प्रेम देखते हैं वो क्यों किया जाता है? किसी प्रकार के लाभ को मन में रखकर किया जाता है। संसार का प्रेम क्या ढूंढता है? स्वयं के लिए, स्व के लिए लाभ ढूंढता है। या फिर संसार का प्रेम यह उद्देश्य रखता है कि मैं जितना प्रेम के चलते दूंगा उससे अधिक अपने लिए प्राप्त कर लूं, मैं जितना प्रेम के अंतर्गत दूंगा उससे अधिक मैं अपने लिए पालूं। स्व की भावना संसार के प्रेम में हमेशा बनी रहती है। संसार के लिए प्रेम क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। मैं निवेश कर रहा हूं ताकि उसका लाभ मुझे पहुंचे, मुझे ज्यादा कुछ मिल जाए। संसार में संसार का प्रेम यही है। संसार के प्रेम के अंतर्गत यहां तक कि माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम सोचिए। माता पिता बच्चों के प्रति क्यों प्रेम रखते हैं? कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, ताकि ये हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो उस प्रेम के पीछे का उद्देश्य क्या है? मेरा रिटायरमेंट लाइफ क्या रहे? सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे मुझे संभाल ले। बच्चों को संभालना है, वो बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों से प्रेम क्यों करते हैं? ये जो कारण है, हमारा प्रेम स्वार्थी है या हमारा प्रेम वचनानुसार है, वो निर्धारित करता है। हम क्या कह रहे हैं? इस संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा है। अपने हित के लिए संसार एक दूसरे से प्रेम रखता है। परंतु जब हम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जिस प्रेम के बारे में बताया गया है उसके बारे में सीखते हैं, वो एकदम अलग है, संसार के प्रेम से एकदम जुदा है। वचन में हम जिस प्रेम को पाते हैं वो प्रेम बिना शर्त किया गया, बलिदान पूर्वक किया गया, फैसला लेकर किया गया एक प्रेम है। बिना शर्त किया गया प्रेम, बलिदान पूर्वक किया गया प्रेम, फैसला लेकर किया गया प्रेम है बाइबल का प्रेम। वचन में जिस प्रेम को हम देखते हैं वो सेवा की भावना से किया गया प्रेम है। सबसे उच्चतम और सर्वोत्तम प्रकार का समर्पण है बाइबल के प्रेम में। और इसी प्रेम को हमने यीशु मसीह के जीवन में देखा है और उसी प्रेम को प्रभु चाहते हैं मैं और आप अपने जीवन के द्वारा दिखाएं। आइए हम अपने प्रेम को परखें। क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? किस प्रकार का प्रेम करते हैं? लाभ पाने के लिए या सेवा भावना के साथ? दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा जानने के बावजूद बलिदान पूर्वक बिना शर्त क्या हम प्रेम कर रहे हैं, या हम बहुत सारे गणित के साथ प्रेम कर रहे हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस के साथ हम प्रेम कर रहे हैं? आइए हम अपने प्रेम को टटोलें। इस संसार का प्रेम भावनात्मक है, वो आकर्षण पर आधारित, परंतु मसीही प्रेम भावनात्मक आकर्षण या उस प्रकार के किसी पहलू पर आधारित नहीं है। वो एक निर्णय पर आधारित है कि मैं प्रेम करूंगा, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया। क्या हमें कोई आकर्षण था? यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। क्या हमें किसी भी प्रकार का आकर्षण था इस जगत में, हम में, मुझ में, आप में, कि प्रभु हमसे प्रेम करे? हमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था। हमसे प्रभु को क्या लाभ? समुद्र में आप कितना लीटर पानी ज्यादा डाल सकते हैं और समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। प्रभु को हम क्या दे सकते हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया? क्या लाभ है मुझे और प्रभु को मुझसे और आपसे? प्रभु ने हमसे इसलिए नहीं प्रेम किया कि हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं। प्रभु ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया कि हमें कुछ आकर्षण था। प्रभु ने हमसे बलिदान पूर्वक निर्णय लेकर हमारी भलाई के लिए, हमें भलाई पहुंचाने के लिए हमसे प्रेम किया। वही प्रेम प्रभु चाहते हैं हम एक दूसरे से करें। इसलिए यहां निर्देश दिया गया है, प्रेम निष्कपट हो। कपट शब्द का क्या है अर्थ? कपट शब्द का अर्थ है ऐसा दिखावा करना जो वास्तव में नहीं है, ऐसा अपने वास्तविक चरित्र या स्वभाव और मकसद को छिपा कर और किसी रूप को बाहर दर्शाना, यह है कपट। कलीसिया में कपट का वातावरण न रहे, अंदर कुछ बाहर कुछ, क्योंकि कलीसिया जिसकी है वो हृदयों को जांचता है। इब्रानियों 4:13 को हम सीख रहे थे शुक्रवार को। प्रभु के आंखों से कुछ छिपा नहीं है। जिसके साथ हमारा वास्ता है वो हृदय को परखता है, वो विचारों को परखता है। वो चेहरा नहीं देख रहा, हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन यीशु हमारा हृदय देख रहे हैं। इसलिए कपट के साथ प्रभु की कलीसिया में कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। तो आइए हम ईमानदारी के साथ एक वास्तविक प्रेम एक दूसरे के प्रति दर्शाएं।
ये कपट शब्द मूल भाषा में, यूनानी भाषा में जो है उसका जो वो किस प्रकार से आया, वो उस शब्द का इस्तेमाल अभिनेताओं को दर्शाने के लिए किया जाता। उस जमाने में अभिनेता क्या करते थे, मुखौटा लगा लेते थे रंगमंच में या स्टेज में, और मुखौटा लगाकर अपने किरदार को दर्शाते थे। तो हम मुखौटा लगाकर कलीसिया में ना आए, अंदर कुछ और है और बाहर हमने एक मुखौटा लगा लिया। प्रभु अगर किसी एक वर्ग से अत्यधिक घृणा करते हैं, वो कौन है? सुसमाचारों में यीशु मसीह ने बार बार किसके विरुद्ध बातें की? हे पाखंडियों, हे कपटियों। प्रभु कपट से, पाखंड से घृणा करते हैं। मुखौटा लगाकर चलने वालों से भक्ति के नाम पर घृणा करते हैं। भाई और बहनों, हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया न जाए। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट प्रेम वो यूनिफॉर्म है, वो ड्रेस है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि ये संसार जाने कि हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं। यूहन्ना 13 के 34 और 35 में प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 13, 34 और 35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा और वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम, निष्कपट प्रेम हमारा यूनिफॉर्म है, हमारा ड्रेस है, जिससे लोग यह पहचान सकते हैं कि हम किसके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो आइए हम अपने आप को टटोलें और अपने जिम्मेदारी को समझें। क्या हम निष्कपट प्रेम के साथ एक दूसरे से प्रेम रख रहे हैं? आइए हम अपने हृदयों को जांचें। दूसरा निर्देश जो हम इन आयतों में पढ़ते हैं, आयत 9 में, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। Hate evil and cleave unto good. बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। यहाँ घृणा शब्द के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो साधारण घृणा को नहीं दर्शाता, तीव्र घृणा को दर्शाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, प्रभु का वचन हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम बुराई से क्या करें? अति तीव्रता के साथ घृणा करें। अति तीव्रता के साथ घृणा करें। बुराई के साथ हम घृणा करें, इस कथन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें बुराई के साथ दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। बुराई से अति तीव्रता के साथ घृणा करने का मतलब है बुराई के साथ दूरी बनाए रखिए। यहूदा की पत्री अध्याय 1 के 23 में हमने सीखा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमें पाप और पाप के हरेक सहायक कारणों से क्या करना है? तीव्र रीति से घृणा करना है। इसीलिए भजनकार भजन 1 में जब एक आशीषित व्यक्ति के बारे में लिखता है, ब्लेसेड मैन के बारे में लिखता है, वो क्या कहता है? एक आशीषित व्यक्ति क्या करता है? भजन 1 का 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब वो क्या करने वाला है? वो पाप और पाप कराने वाले हरेक कारणों से अपने आप को क्या रखता है? अलग रखता है, सेपरेट रखता है, अलगाव बनाए रखता है। तो अगर आज हमें अपने वर्तमान संदर्भ में बुराई से तीव्र घृणा करने के इस आज्ञा का पालन करना है, तो क्या करना होगा? शायद फोन से दूरी बनाए रखनी होगी, शायद किसी दोस्त से दूरी बनाए रखनी होगी, शायद किसी आदत से दूरी बनाए रखनी होगी। हमें अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है। क्या हम बुराई से अति तीव्रता के साथ घृणा कर रहे हैं? क्या हमने पाप और उसको उत्पन्न करने वाले कारणों को अपने जीवन से दूर रखने का काम किया है? इस प्रश्न को हमें अपने आप से पूछना होगा। कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम पाप से घृणा करने वाले लोग? कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम वास्तव में पाप से तीव्र रूप से घृणा करते हैं? एक जो तरीका है वो है, आइए हम इस बात को अपने आप में देखें, क्या पाप हमारे अंतर्गत एक हैरान करने की भावना, शौक की भावना उत्पन्न करता है? पाप को हम क्या एक हैरान करने वाली भावना के साथ देखते हैं?
पाप हमें किसी प्रकार से हैरान करता है या नहीं? इस सवाल को आइए हम अपने आप से पूछें। देखिए संसार क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। अलग अलग माध्यमों के साथ वो हमारे विचारों पर निरंतर बमबारी कर रहा है, चाहे फोन हुआ, यूट्यूब हुआ, मल्टीमीडिया हुआ या टीवी हुआ। शैतान क्या कर रहा है, इन माध्यमों के साथ हमारे विचारों पर निरंतर बमबारी कर रहा है और अनैतिकता, हिंसा, आचार भ्रष्टता इत्यादि को इतना आम बना रहा है कि हमारे अंतर्गत उसकी संवेदनशीलता को क्या करना चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है। आप बार बार हिंसा को देखेंगे तो आपके अंदर उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होगी, हैरान करने की भावना आपके अंदर नहीं होगी, एक शॉक फैक्टर नहीं होगा। आम जो अनैतिकता जब हम चारों तरफ इस तादाद में देखते हैं, सुनते हैं, टीवी हो या अपने पड़ोस में हो या अलग अलग माध्यमों में हो, जब हम अनैतिकता को हर तरफ से अपने अंतर्गत, अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंतर्गत फिर उसके प्रति एक शौक की भावना नहीं रहती, संवेदनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शैतान यही कर रहा है, सभी माध्यमों के द्वारा एक निरंतर बमबारी हमारे विचारों पर कर रहा है और हमारे अंतर्गत बुराई के प्रति जो संवेदनशीलता है उसे धीरे 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 क्या करने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश। हम शायद कहेंगे अरे मैं टीवी देखता हूँ, लेकिन मैं टीवी के अनुसार काम नहीं करता, बस मनोरंजन के लिए यूट्यूब देखता हूँ, मनोरंजन के लिए, या ये पढ़ लेता हूँ मनोरंजन के लिए, धारावाहिक देखता हूँ मनोरंजन के लिए। ठीक है, आप मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन और एक चीज हो रहा है, आपके अंतर्गत पाप के लिए जो शॉक फैक्टर है वो धीरे 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 कम हो रहा है। पहले झूठ बोलना अरे बहुत बड़ा पाप है, अब झूठ बोलना बच्चा है, झूठ बोल लेता, शॉक फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया, अब चलता है। अब हमारी संवेदनशीलता उसके लिए क्या हो गई, खत्म हो गई। हमने पाप से घृणा करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। और प्रभु का वचन कहता है पाप से तीव्रता से घृणा करो। तो पाप से तीव्रता से घृणा करने का मतलब क्या हुआ, हमें कुछ संगति छोड़नी होगी, हमें कुछ आदतें बदलनी होगी, हमें समय का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं बदलना होगा, हमें कुछ निर्णय लेने होंगे और हमें दोबारा अपने आप को ट्यून करना होगा कि हमारे अंतर्गत पाप के प्रति एक हैरान करने वाली भावना हो। हमें पाप के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखनी होगी। और कलीसिया इस कार्य को कैसे करे, विशेषकर पाप के विरुद्ध प्रचार करके कलीसिया इस कार्य को करे। जितना जैसे जैसे हम अंत के दिनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ रही है, पाप के विरुद्ध प्रचार करे, लोगों को पसंद आए या ना आए। क्योंकि ये संसार क्या कर रहा है, पाप की संवेदनशीलता को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उस संवेदनशीलता को वचन के द्वारा बढ़ाने का कार्य करना है। एक बात यहाँ जोड़ने की जरूरत है, जब वचन कहता है बुराई से घृणा करो, शायद हम अपना आंकलन गलत रीति से कर सकते हैं। हाँ, मैं बुराई से घृणा करता हूं, हमारा आंकलन, हमारा मूल्यांकन अपने प्रति गलत हो सकता है। क्यों? कई लोग बुराई से घृणा नहीं करते, वो बुराई से पैदा होने वाले अंजाम से घृणा करते हैं। बुराई चलता है, बुराई से पैदा होने वाला अंजाम नहीं चलता। तो घृणा किससे है, बुराई से नहीं, घृणा किससे है, बुराई से उत्पन्न अंजाम से। व्यभिचार से घृणा नहीं है, लेकिन व्यभिचार से उत्पन्न होने वाली बदनामी से जरूर घृणा है। अगर ये है हमारी समझ तो हम पाप से घृणा, बुराई से घृणा नहीं करें। व्यभिचार चलेगा, चोरी चलेगी, झूठ चलेगा, पकड़े न जाएं, क्योंकि वरना नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब होने से हम डरते हैं, बुराई से कोई घृणा नहीं करते। ऐसा हमारा हाल न हो। बुराई और बुराई द्वारा उत्पन्न होने वाले परिणाम दोनों से हमें क्या करना है, घृणा करना है, तीव्र रूप से घृणा करनी है। आइए हम अपने आप को परखें, क्या है हमारी अवस्था। तो कैसे हम बुराई से घृणा करेंगे? हमने जैसे सीखा, बुराई और बुराई को उत्पन्न करने वाले हर कारणों से अलगाव बनाए रखकर हम बुराई से घृणा करेंगे। लेकिन वो केवल बुराई से घृणा करने का एक पहलू हुआ, हमें एक सकारात्मक कदम भी उठाना है। और वही बात 9वें आयत के अंतिम भाग में पौलुस कहते हैं, भलाई में लगे रहो। अगर बुराई से घृणा करना है, बुराई से तीव्र घृणा रखनी है, तो हमें केवल बुराई और बुराई उत्पन्न करने वाले कारणों से अलगाव बनाए रखना काफी नहीं होगा, संग साथ ही साथ हमें भलाई में लगे रहना सीखना होगा। हमें भलाई को थामे रहना होगा। जब उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने जब शादी
या विवाह के उस पवित्र संबंध को स्थापित किया। पति और पत्नी के संबंध में जिस शब्द का इस्तेमाल प्रभु ने किया वही शब्द भलाई के संबंध में यहाँ मूल भाषा में लेखक कर रहा है। भलाई में लगे रहो, वास्तव में वहां भलाई में लगे रहो नहीं है, भलाई से चिपके रहो या भलाई से मिले रहो, वो है वहां का आशय। जैसे उत्पत्ति 2:24 में प्रभु ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। भलाई से मिले रहो, भलाई से चिपके रहो, मतलब भलाई के साथ हमें किस प्रकार का संबंध रखना है? अति निकटता का संबंध रखना। अति निकटता का संबंध भलाई के साथ रखना बुराई से घृणा करने का मतलब है। भलाई से निकटता का संबंध रखने के अंतर्गत हम क्या करें? प्रभु ने स्वयं उत्तर दिया हमें कि ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं है। एक व्यक्ति आया और प्रभु यीशु को उसने अच्छे गुरु करके बुलाया, तो प्रभु ने कहा, तू मुझे अच्छा क्यों बुला रहा है? तू मुझे गुड क्यों बुला रहा है? भला क्यों बुला रहा है? ईश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं है, अच्छा नहीं है। तो भलाई से अति निकटता का संबंध रखना मतलब किससे संबंध रखना? प्रभु से और प्रभु की बातों से निकटता का संबंध रखना ही है भलाई को थामे रहने से तात्पर्य, भलाई में लगे रहने से तात्पर्य। हमें अपने एफेक्शंस को, हमें अपने प्रेम को स्वर्ग की बातों पर लगाना होगा। या फिर फिलिपियों की पत्री अध्याय नंबर 4 के 8 में पौलुस और विस्तार से भलाई में लगे रहने के विषय में हमें समझाते हैं। फिलिपियों 4 का 8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। यह है भलाई में लगे रहने से तात्पर्य। हमारा मन, हमारे विचार, हमारा ध्यान प्रभु और प्रभु की बातों पर लगा रहे। जब पौलुस कहते हैं सत्य और आदरणीय और उचित और पवित्र और सुहावनी और मनभावनी और प्रशंसा और सद्गुण की बातों पर ध्यान लगाया करो, एक शब्द में अगर हमें कहना हो तो ये किसकी और मन लगाने के बारे में बात की जा रही है? प्रभु का वचन। क्या है सत्य, क्या है आदरणीय, क्या है उचित, क्या है पवित्र, क्या है सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा से भरी? परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए रहने की आदत रखनी होगी अगर हमें बुराई से घृणा करनी है, तीव्रता के साथ। और यही कार्य भजनकार ने, उस आशीषित व्यक्ति ने भजन 1 में किया। उसने न केवल बुराई के कारणों से दूरी बनाए रखी, उसने न केवल दुष्टों की युक्ति और पापियों के मार्ग और ठट्टा करने वालों की मंडली को छोड़ा, परंतु उसके साथ साथ उसने क्या किया? आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु की व्यवस्था पर वो रात दिन क्या करता है? मनन करता है। वो अपने ध्यान को प्रभु और प्रभु के वचन और प्रभु की बातों पर लगाए रखना। और जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, निश्चय हम बुराई से क्या होंगे? हैरान होंगे। बुराई कभी भी हमारे लिए चलता है करके एक बात नहीं बनेगी। तो आइए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, बुराई से हम घृणा करें और भलाई में हम लगे रहें। तीसरा निर्देश जो हम इन आयतों में पढ़ते हैं वो है 10वें आयत के पहले भाग में, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। बी काइंडली अफेक्शन्ड विद ब्रदरली लव। आयत 10 सॉरी। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? संदर्भ मन में रखिए। हम मसीही जीवन के अंतर्गत जो सामूहिक जीवन हमें मिला है उसमें कैसे व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ कैसे आचरण, किस प्रकार का आचरण रखना है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और उसके संबंध में पौलुस कहते हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। यहां जिस प्रेम के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं वो प्रेम परिवार के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाला प्रेम है। भाईचारे के प्रेम, अलग अलग प्रकार का प्रेम हम वचन में पाते हैं। यहां जिस प्रेम के बारे में बात की जा रही है वो करीबी संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। परिवार में जो प्रेम हम पाते हैं, माता पिता के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम, पारिवारिक प्रेम के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो कलीसिया में भाई बहनों के प्रति किस प्रकार का प्रेम हम रखें?
जिस प्रकार का प्रेम हम अपने परिवार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के प्रति रखते हैं, उस प्रकार का प्रेम कलीसिया के अंतर्गत हमें एक दूसरे से रखना है, क्योंकि कलीसिया क्या है? परिवार, परमेश्वर का घराना, प्रभु का कुटुंब। हम अजनबी नहीं हैं, हम एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हम केवल फैशन के चलते भाई और बहन नहीं बुलाते, हम एक ठोस कारण के चलते एक दूसरे को भाई बहन बुलाते हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है और उस पिता के कारण, उस पिता से हमारे संबंध के चलते हम एक दूसरे के कौन हुए? भाई बहन हुए। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछें, हम किस दृष्टिकोण से कलीसिया को देखते हैं? क्या एक परिवार के रूप में देखते हैं कलीसिया को? हम क्या उस उचित प्रेम और समर्पण को जो भाई और बहनों के प्रति परिवारों में रखते हैं, क्या हम कलीसिया के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति रखते हैं? इस सवाल को आइए हम अपने आप से पूछें, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। इसीलिए पौलुस जब तीमुथियुस को निर्देश देते हैं कलीसिया के विषय में, पहला तीमुथियुस 5 के 1 और 2 में हम पाते हैं, पहला तीमुथियुस 5 का 1 और 2, किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो पौलुस किस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? परिवार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिता जानकर, भाई जानकर, माता जानकर, बहन जानकर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि कलीसिया क्या है? परमेश्वर का परिवार। और ये परिवार विशेष है, खास है, क्योंकि यह संबंध कितने सालों का है? अनंत। हम अनंत संबंध में एक दूसरे के साथ हैं, इस बात को हम समझें। इस संसार के संबंध छूट जाएंगे, संसार में रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो कलीसिया के अंतर्गत एक दूसरे के साथ संबंध है, आत्मिक संबंध, वो सर्वदा के लिए बना रहेगा, इस युग में भी और आने वाले युग में भी। तो आइए इस समझ के साथ हम एक दूसरे के संग व्यवहार करें कि हम एक परिवार है। हमें भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से क्या करना है? स्नेह रखना है। भाई समझकर, बहन समझकर, माता समझकर, पिता समझकर आइए हम एक दूसरे के साथ संबंध रखें। चौथा निर्देश जो हम इन आयतों में देखते हैं वो है पद 10 के दूसरे भाग में। पौलुस कहते हैं, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ऑनर अदर्स इन प्रायोरिटी। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये आदर शब्द का क्या है अर्थ? आदर शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को मूल्यवान अथवा अनमोल समझना। किसी व्यक्ति को मूल्यवान अथवा अनमोल समझना। तो एक दूसरे का आदर करो, मतलब एक दूसरे को क्या समझो? मूल्यवान समझो, एक दूसरे को अनमोल समझो। कलीसिया के अंतर्गत अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, अलग अलग समाज के तबकों से आने वाले लोग कलीसिया में मिलेंगे, प्रभु के परिवार में मिलेंगे। लेकिन हमें हर एक को किस नजरिए से देखना है? आदरपूर्ण नजरिए से, मूल्यवान और अनमोल समझते हुए हमें एक दूसरे को देखना है। ये जो दृष्टिकोण है एक दूसरे के प्रति, केवल और केवल तब आएगी जब हम वचन में दिए गए 2 उपदेशों को स्पष्ट रीति से समझेंगे। कब हम एक दूसरे को मूल्यवान और अनमोल नजरिए से देख पाएंगे? कब हम एक दूसरे का आदर कर पाएंगे? पहली बात, जब हम समझेंगे कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हमें से हर एक ईश्वर द्वारा अपने स्वरूप और समानता में सृजा गया है। उत्पत्ति 1 के 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और इस समझ को रखने पर ही हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? सम्मान दे सकते हैं। इस समाज के पास जहां हम रहते हैं ये समझ नहीं है, इसलिए समाज एक दूसरे को कैसे देखती है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी समझ जो वचन में हम प्राप्त करते हैं, जिसके चलते ही हम इस सम्मान को एक दूसरे को दे सकते हैं, वो है एक ही लहू से हम सब धोकर शुद्ध किए गए हैं, इसलिए हम सब एक हैं, हम में कोई बड़ा या छोटा नहीं। एक ही लहू से, यीशु के लहू से हम सब धोकर शुद्ध किए गए हैं, इसलिए हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है। गलातियों 3 के 28 में पौलुस लिखते हैं, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जहां तक हमारी आत्मिक पहचान का सवाल है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब कैसे हैं?
एक है, एक समान है। अब कोई ऊंच नीच हमारे बीच नहीं है। आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, दूसरे कम पढ़ा लिखा होगा, दूसरे के पास कम पैसा होगा, शायद आपकी संस्कृति उच्च श्रेणी की होगी, दूसरे की संस्कृति उतनी उच्च श्रेणी की नहीं होगी, निचली श्रेणी की होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब प्रभु के लहू से क्या हो चुका है? समानता आ चुकी है। हम सब एक जैसे बना दिए गए हैं। तो उस आत्मिक नजरिए से हमें एक दूसरे को देखने की जरूरत है। ईश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हम में से हर एक को बनाया है, और प्रभु यीशु के लहू ने हम सबको एक किया है। इसलिए हमें एक दूसरे को किस नजरिए से देखना है? आदर के दृष्टिकोण से। एक दूसरे को मूल्यवान और अनमोल हमें समझना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को आदर के नजरिए से देखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बारे में हीन भावना रखें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखें। ये नहीं है दूसरों को आदर देने से तात्पर्य, अपने से अधिक बेहतर समझने का तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने आप को इस प्रकार से देखें, अरे मैं तो गया गुजरा। तो पिछले सप्ताह हमने इसके बारे में सीखा। पौलुस ने आयत 3 में इस बात को स्पष्ट किया कि हमें किस प्रकार से अपने आप को समझना है। सुबुद्धि के साथ हमें अपने आप को समझना है। प्रभु ने जिस अवस्था में हमें बनाया है, जो काबिलियत हमें दी है, जिन सीमाओं में हमें रखा है, उसे जानते हुए हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। लेकिन अपने आप को सुबुद्धि के साथ देखते हुए, प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए मुझे क्या करना है? एक दूसरे को अपने से बेहतर आदर देना है। सवाल उठता है, एक दूसरे को अपने से बेहतर आदर देना, इससे क्या है तात्पर्य? परस्पर आदर करने में हम एक दूसरे से बढ़ कैसे चल सकते हैं? क्या करना होगा? फिलिपियों की पत्री अध्याय नंबर 2 के 3 और 4 में पौलुस स्वयं इसका उत्तर हमें देते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसका 3 और 4। क्या करना होगा एक दूसरे को अपने आप से बेहतर आदर देने के चलते? क्या करना होगा? लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और आगे पौलुस 4 आयत में देखिए क्या लिखते हैं, हरेक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो दूसरों को अपने से अधिक आदर देने का मतलब क्या हुआ? हमारा ध्यान अपने ऊपर केवल न लगा रहे, हम एक दूसरे की चिंता करना सीखें। दूसरे के जीवन में भी मुड़कर देखें, क्या चल रहा है, क्या कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां हैं। एक दूसरे को हम संभालने वाले बने और इस प्रकार से एक दूसरे का आदर करें। फिलिपियों 2 के आगे हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस विषय में उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको पौलुस विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने हमें अपने से ज्यादा आदर दिया और क्या किया? ऐसा शून्य कर दिया कि दास स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में आकर क्रूस पर हमारे लिए मर गया, ताकि हमें क्या मिले? हमें उद्धार मिले। यीशु मसीह ने अपनी फिक्र नहीं की, मेरी और आपकी फिक्र की, हमें ज्यादा आदर दिया और क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू को बहाया। यही बात अब हमें यहाँ करने को बताया जा रहा है। हम एक दूसरे की फिक्र करने वाले बने। कैसे समझेंगे एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं कि नहीं? कैसे समझेंगे? सरल तरीका, अपनी प्रार्थनाओं को परखिएगा। आखिरी प्रार्थना आपने कब की? जब भी आपने मुख्य प्रार्थना की आखिरी बार, आपने अपने लिए कितनी प्रार्थनाएं की? दूसरों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए कितनी प्रार्थनाएं की? दुख की बात है, कलीसिया में कई लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। मतलब प्रार्थना तो होती ही नहीं होगी। जब नाम नहीं मालूम तो प्रार्थना कैसे करें? हमें एक दूसरे को आदर देने में आगे बढ़ने की जरूरत है भाई और बहन। मसीही जीवन स्व केंद्रित जीवन नहीं है। मसीही जीवन एक दूसरे के फिक्र को दर्शाते हुए सेवा में जिया जाने वाला जीवन है। हमने निष्कपट प्रेम के बारे में सीखा। देखिए, निष्कपट प्रेम की खासियत क्या है? निष्कपट प्रेम की खासियत यह है कि वह जिससे प्रेम करता है उसके आवश्यकता पर अपने ध्यान को लगाता है और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए जितनी भी बड़ी कीमत है वो चुका देता है। यही तो काम प्रभु यीशु ने किया। हमारी और दृष्टि की, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता उद्धार को देखा और उस उद्धार को हमें दिलाने के लिए सबसे बड़ी कीमत अपना लहू तक बहा दिया और इस प्रकार से हमसे प्रेम किया और हमें आदर दिया। हमें भी यही कार्य करना है क्योंकि हम यीशु से यही सीखते हैं। तो आइए हम प्रभु की नकल उतारें, प्रभु का अनुकरण करें और एक दूसरे को हम क्या दें? आदर करने में बढ़ चलें। अपने से बढ़कर एक दूसरे को स्थान देने वाले आइए हम बने। पांचवी बात जो हम यहां सीखते हैं 11वें आयत के पहले भाग में, प्रयत्न करने में आलसी न हो। प्रयत्न करने में आलसी न हो।
बी नॉट स्लॉथफुल इन बिजनेस, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। 11वें आयत का पहला भाग, 5वां निर्देश। पौलुस हमें यहां बुला रहे हैं कि हम समर्पित और मेहनती बने उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जिसे प्रभु ने हमें दिया है। हम पूरे समर्पण और मेहनत के साथ उन जिम्मेदारियों को निभाने वाले बने जिसे प्रभु ने हमें दिया है। मसीही जीवन में आलस के लिए कोई स्थान नहीं है। मसीही जीवन में आलस के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं, आलस के विरोध में बाइबल में इतने अधिकाई से लिखा गया है। नीति वचन को अगर आप पढ़ें, आलस के बारे में कितनी बातें वहां बताई गई आलस के विरुद्ध। सही मायने में हम कह सकते हैं आलस्य और मसीह में विश्वास परस्पर विरोधाभासी है। आलस्य और मसीह में विश्वास, लेजीनेस एंड आवर फेथ इन क्राइस्ट आर म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी। आलस्य और मसीह में विश्वास परस्पर विरोधाभासी है, क्योंकि सच्चे विश्वास को किस प्रकार से बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। सच्चा विश्वास क्या है? नीति वचन 9:10 में प्रभु का भय मानना है सच्चा विश्वास, और प्रभु का भय मानना मतलब बुद्धि का आरंभ। सच्चा विश्वास मतलब प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना मतलब बुद्धि का आरंभ। और जहां तक आलस्यपन का सवाल है, आलस्यपन किस प्रकार की अवस्था को दर्शाती है? बुद्धिहीन अवस्था। आलस्यपन मतलब आलसी व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? बुद्धिहीन व्यक्ति है। इसीलिए आलसी से क्या कहा गया है नीति वचन 6:6 में? क्योंकि आलसपन बुद्धिहीनता की अवस्था है, निर्बुद्धि की अवस्था है। इसलिए नीति वचन 6:6 में हम पढ़ते हैं, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। चींटियों को देख कितनी मेहनत कर रहे हैं और बुद्धि पा। इसलिए हम क्या कहें? सच्चा विश्वास मतलब ईश्वर का भय, मतलब बुद्धि का आरंभ, और आलस्यपन मतलब बुद्धि का अभाव, बुद्धि का ना होना। तो मसीही जीवन और आलस्यपन, खरा विश्वास और आलस्यपन आपस में कैसे हुए? फिर विरोधाभासी हुए, क्योंकि बस सच्चा विश्वास हमें बुद्धिमान बनाता है, लेकिन आलसपन क्या दर्शाता है? हमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। भाई और बहनों, आइए हम समर्पण के साथ, मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले। आपकी जिम्मेदारी घर में है, रसोई में है, मेहनत कीजिए, समर्पण के साथ उस कार्य को कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, समर्पण के साथ उस कार्य को कीजिए। आप व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत कीजिए, समर्पण के साथ उस कार्य को कीजिए। प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इस भावना के साथ प्रभु के लिए इन कार्यों को कीजिए। चाहे आप कलीसिया में हो, घर में हो, नौकरी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां कहीं प्रभु ने रखा है, जो कोई जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, आइए हम प्रयत्न करने में आलसी न बने। जहां जहां हमें प्रयत्न करने के लिए प्रभु ने रखा है, आइए हम मेहनती बने, समर्पित बने। इसके साथ साथ हमें और एक बात समझना होगा। अगर हमें आलसपन के इस रोग से अपने आप को बचाना है, खतरे से अपने आप को बचाना है, एक समझ हमें अपने अंतर्गत बनाए रखनी होगी। मसीही जीवन मतलब क्या है? मसीही जीवन मतलब एक ऐसा जीवन नहीं है जहां आप चीजों को आराम से ले सकते हो, क्योंकि हम कहां है? इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 6 में मसीही जीवन को किस रीति से चित्रित किया गया है? आत्मिक संग्राम। हम एक युद्ध के भूमि में, युद्ध के मैदान में है। हमारे सामने शैतान और उसकी पूरी सेना तैयार खड़ी है, हमसे युद्ध लड़ रही है। उस सैनिक के विषय में सोचिए जो युद्ध के मैदान में चीजों को आराम से लेने लगे और थोड़ी सी झपकी लेने लगे, उसकी क्या अवस्था होगी? क्या अवस्था होगी? कहने की आवश्यकता नहीं है। वही कार्य हमारा भी, वही अंजाम हमारा भी होगा अगर हम इस वर्तमान मसीही जीवन में चीजों को हल्के में लेने लगे, जिम्मेदारियों को न निभाने वाले बने, आलस्यपन के शिकार बन जाए। जो जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, मेहनत कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा प्रभु के लिए मेहनत करना का मतलब केवल कलीसिया में मेहनत करना। मसीही जीवन और सांसारिक जीवन नाम का दो अलग पहलू नहीं है हमारे जीवन में। चाहे खाए या पिए, जो कुछ भी करे, सब कुछ हम किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए करते हैं। इसलिए परिवार की जिम्मेदारी मेहनत करके निभाइए, अपने समाज की जिम्मेदारी मेहनत करके निभाइए, कलीसिया में जिम्मेदारी मेहनत करके निभाइए। आइए हम प्रयत्न करने में आलसी न हो। छठवीं बात जो हम या और एक कथन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, प्रभु के एक दास ने बहुत सुंदर तरीके से इस मेहनत के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है अंग्रेजी में इस प्रकार से, क्रिश्चियंस में बर्न आउट बट दे मस्ट नॉट रस्ट आउट। हिंदी में, मसीही लोग अपने प्रयत्न के चलते थक सकते हैं, लेकिन उन्हें जंग नहीं पकड़नी चाहिए। हम ऐसे आलस्यपूर्ण जीवन को जिए ना कि हम जंग पकड़ लें। हमें मेहनत करनी है,
आइए हम मेहनती बने। छठवीं बात जो हम इन आयतों में पढ़ते हैं, 11वें पद में छठवां निर्देश, 11वें आयत का दूसरा भाग, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, बी फर्वेंट इन द स्पिरिट। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, बी फर्वेंट इन द स्पिरिट। यहाँ जो उन्माद शब्द है उसके लिए इस्तेमाल जो शब्द है वो पानी के उबलने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्माद जो शब्द यहाँ हिंदी में है उसका जो यूनानी शब्द है उसके लिए इस्तेमाल, उस शब्द का इस्तेमाल यूनानी साहित्य में पानी के उबलने का वर्णन करने के लिए किया जाता था। तो पौलुस हमें यहाँ क्या निर्देश दे रहे हैं? पौलुस हमसे कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मा में क्या होने वाले बने? उबलने वाले बने, या सरल भाषा में कहेंगे तो ऊर्जा से भरपूर हो, प्रभु के कार्यों के लिए जोशीले और उत्साही बने। ये है यहाँ पौलुस का निर्देश, प्रभु का निर्देश। हम प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए जोशीले बने, उत्साह से भरे बने, ऊर्जा से भरे हुए बने। इस बात को आइए हम समझें। प्रभु जो ठंडी अवस्था है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ठंडा है, प्रभु वैसे एक व्यक्ति से क्या करते हैं? प्रभु एक वैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। लउदीकिया की कलीसिया को लिखते समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 3 के 15 और 16 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। प्रभु को ऐसे लोगों में कोई रुचि नहीं है जिन्हें प्रभु के कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं, गुनगुने हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। प्रभु को ऐसे लोगों में कोई रुचि नहीं है। हमें किससे भरना है? आत्मिक उन्माद से बढ़ना है, जोश से बढ़ना है, उत्साह से बढ़ना है प्रभु के लिए। है क्या हम जोशीले हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा होता है, कितने लोग बैठ के सोते हैं? आज तक इंडिया पाकिस्तान मैच में किसी को सोते हुए देखा आपने? लेकिन प्रभु का कार्य चल रहा होगा, कितने लोग सोते हैं? देखिए, सोने के कई कारण हैं। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक भाई, एक बड़े प्रचारक थे, सिड लो बैक्स्टर, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रचार कर रहे थे। विशेष सभा थी 3 दिन की। तो पहली पंक्ति में आकर एक बूढ़े वृद्ध स्त्री और पुरुष पति पत्नी बैठे, और ये पति हमेशा पहले दिन सोया, ये भाई के सामने बैठ के सो रहे हैं, ये प्रचार करें, बड़े प्रचारक है, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन, सभा का दूसरा दिन था, फिर से ये पति पत्नी आए, ये वृद्ध पति पत्नी, वो फिर से सामने की कतार में बैठे हैं, और ये पति फिर से सो रहा है। तीसरे दिन यही काम हुआ। ये भाई बहुत, इनको काफी, इन्हें बिल्कुल खटका, ये क्या कर रहे हैं, सामने आके सो रहे, और ये बड़े प्रचारक, कोई साधारण नहीं। सभा के बाद, तीसरे दिन के सभा के बाद, ये पति पत्नी इस भाई के पास आए संदेश के बारे में सब बताने के लिए। तो इनके मन में पहले से ही इनके लिए एक क्या, कैसे लोग हैं, सामने बैठ के सो रहे हैं, इस प्रकार की भावना है। तो जब ये दंपति आए, वृद्ध दंपति इस भाई के पास आए, उस पत्नी ने कहा कि मेरे पति कैंसर के 3rd या 4th स्टेज के मरीज हैं, बिल्कुल इनके पास क्षमता नहीं है, थके हैं, लेकिन आपका संदेश सुनने की बहुत इच्छा थी। जब आप यहाँ आ रहे हैं, सुना, थके हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपका संदेश सुनने के लिए ये आए और आपका संदेश सुन पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाई का पूरा जो अंदर जो सोच थी वो सब क्या हो गई, पलट गई। उनके अंदर एक नकारात्मकता थी कि सामने बैठ के सो रहा है, लेकिन जब कारण पता चला, पूरी जो भावना है वो बदल गई। तो कई लोग सोते हैं सही कारण से, लेकिन यहाँ प्रभु की कृपा से वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो थोड़े जोशीले बने, प्रभु के कार्य के लिए थोड़ा उत्साह दिखाइए। लॉटरी लग जाने से सो जाएंगे? हमें लॉटरी से भी बढ़कर धन मिला है, प्रभु मिले हैं, तो इतना जोश में कमी क्यों है? शायद संबंध सुधारने की जरूरत है। आइए हम उन्माद से भरे, हिंदी में ये जो शब्द है काफी अप्रोप्रिएट है, आत्मिक उन्माद से आइए हम भरे रहें। आखिरी बात 11वें आयत के अंत में, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहाँ जो सेवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो दासत्व की अवस्था को दर्शाता है, दास की स्थिति में रहना और दास के जैसा कार्य करना, स्वामी की आज्ञाओं का पालन करना, इस चित्र को ये सेवा शब्द दर्शाता है। प्रभु की सेवा करते रहो। नौकरी में जो सेवा है उसके बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही, दासत्व के अंतर्गत, बंधुआई के अंतर्गत, गुलामी के अंतर्गत जो सेवा है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो हमें प्रभु की सेवा करनी है, किस रूप में? कुछ मिलेगा नहीं, दास के रूप में, बंधुआई के
बंधुआई के व्यक्ति के रूप में या एक गुलाम के रूप में हमें प्रभु की सेवा करनी है। बंधुआ सेवक के रूप में जो पूरी तरीके से अपने स्वामी की इच्छा के प्रति समर्पित है और अपने हित की उपेक्षा करते हुए अपने स्वामी के प्रति समर्पित है। इस प्रकार की सेवा प्रभु मुझसे और आपसे मांग रहे हैं। क्या है समझ हमारी अपने बारे में? हम कौन है प्रभु के? क्या हमने अपने आप को एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में देखा है कि हम प्रभु के दास हैं? पौलुस अपने आप को उसी दृष्टिकोण से देखता था। बार बार जब भी वो पत्री लिखता था वो इस बात पर जोर देता था कि मैं प्रभु का दास हूं। रोमियो की पत्री ले लीजिए, आयत 1 के 1 में पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, दास मतलब गुलाम है, बॉन्ड सर्वेंट। तो पौलुस इस बात को स्पष्ट करते थे, मैं प्रभु यीशु का दास हूं, और एक दास के जैसा जीवन पौलुस ने प्रभु की सेवा के लिए जिया भी। अंतिम श्वास तक उसने प्रभु की सेवा की एक दास के समान। भाई और बहनों, वही कार्य मुझे भी करना है, आपको भी करना है। प्रभु की सेवा करते रहो, एक दास के समान, अपने हित की उपेक्षा करके, चिंता न करते हुए प्रभु की आइए हम सेवा करें, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा क्या कर लिया है? हम सबको मोल ले लिया है। 1 कुरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। केवल देह के द्वारा नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सर्वस्व के द्वारा हमें प्रभु की सेवा करनी है। तो आइए हम अपने अधिकारों को प्रभु के सम्मुख समर्पित कर दें और एक दास के नाई, दास के माफिक प्रभु की सेवा करें, क्योंकि इससे बेहतर कार्य हम इस संसार में और कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से बेहतर और किसकी हम सेवा कर सकते हैं? प्रभु से बेहतर स्वामी इस संसार में या कहीं भी और कौन मिल सकता है? तो आइए इस स्वर्णिम अवसर का जीवन में इस्तेमाल करें और प्रभु की सेवा करते रहें। इस जीवन के द्वारा, जीवन के अलग अलग अवस्था के द्वारा आइए हम प्रभु की सेवा करें। तो आज हम क्या सीख रहे थे? हमने कुछ सामूहिक जीवन के विषय में निर्देशों को देखा। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ हम समाप्त करेंगे। आज हमने क्या सीखा? हमारा प्रेम निष्कपट हो, हम बुराई से घृणा करें और भलाई में लगे रहें, भलाई से मिले रहें। तीसरी बात हमने सीखी, हमें भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करना है। चौथी बात, दूसरों को सम्मान अपने से अधिक प्राथमिकता में देना है। पांचवी बात, हमें प्रयत्न करने में आलसी नहीं बनना है। छठवीं बात हमने सीखी, हमें आत्मिक उन्माद से भरना है। और आखिर में हमने सीखा, हमें दास के समान प्रभु की सेवा करनी है। आइए हम इन व्यवहारिक निर्देशों के अंतर्गत अपने जीवन को टटोलें और जहां कहीं बदलाव लाना है, इस क्षण से, आज से उस कार्य को, उस बदलाव को लाएं। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु का नाम महिमा पाए।